मैं मतलब 2017 में दिल्ली गया था तैयारी करने के लिए। फिर 1 मंथ बाद फादर एक्सपायर्ड हो गए, तो उसके बाद मैं यहाँ आ गया। फिर 2-3 साल बाद फिर से शुरुआत करी। मेरे को करीब 3-4 साल लग गए। नमस्कार, मैं अंशुल कुमार। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यूपी पीसीएस जैसी कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर ली है। मैं समय मौजूद हूँ भैजोई संभल में। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इस परीक्षा को पास कर लिया है। इस परीक्षा को पास करने में आपको कैसा लग रहा है? परीक्षा को पास करने में तो ठीक ही लग रहा है। जब आपने रिजल्ट देखा, हाँ। उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि फाइनली कुछ संतुष्टि में मिल गया, क्योंकि इतने सालों की मेहनत करते आ रहे थे, तो इसको पहली बार मतलब रिज़ल्ट मिलता है तो उसकी खुशी तो स्वाभाविक होती है। जब आपको इसकी जो आपने तैयारी करी है, लगभग कितना समय आपको हो गया इसको? मैं मतलब 2017 में दिल्ली गया था तैयारी करने के लिए। फिर 1 मंथ बाद फादर एक्सपायर्ड हो गए, तो उसके बाद मैं यहाँ आ गया। फिर 2-3 साल बाद फिर से शुरुआत करी। मेरे को करीब 3-4 साल लग गए। इतने समय जिस प्रकार आपने जो तैयारी करी इस परीक्षा के लिए, आपने मोबाइल, इंटरनेट, रील वगैरह इस दुनिया को छोड़ रखा था बीच में? हाँ, बहुत कम यूज़ करता हूँ। वैसे भी मोबाइल और रील्स का तो देखने का बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। एकदम बिल्कुल तो नहीं छोड़ा, पर बहुत मिनिमम यूज़। जब आपके परिवार में पता चला कि आपने इस परीक्षा को पास कर लिया है, घर पर कैसा माहौल था? सब खुश थे, एक्चुअल में सब खुश थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पढ़ाई करते करते। अभी आपको जो परीक्षा पास करने के उपरांत जो पद मिला है असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर का, इसको आप समाज देश के हित में किस प्रकार दायित्व इसका निभाएंगे? मेरा ये रहेगा तात्पर्य कि हमारा रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है फाइनेंसिस का, और जितना हम जीएसटी रेज कर सकते हैं वो सारा का सारा सरकार को ही जाता है, और सरकार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करने के लिए रहते हैं। तो वही रहेगा कि काम देखना रहेगा कि किसी भी प्रकार से सरकार का रेवेन्यू लीगली और बेहतर जनरेट कराया जाए, जिससे कि जो स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली और रेवेन्यू प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको यह लगता है कि इन परीक्षाओं को देना बहुत असमर्थ है, मतलब बहुत कठिन परीक्षाएं हैं। आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे उनको इस पढ़ाई का अवसर मिले, वो भी किसी न किसी मुकाम पर पहुँचें? क्या ऐसे टिप्स हैं? मतलब मेरा यही रहेगा कि रॉट लर्निंग नहीं करनी है इन एग्ज़ाम्स में, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि इसमें सब कुछ मगअप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स करते हैं। और यूपीपीसीएस अब यूपीएससी पैटर्न पे काम करता है, तो एक समझ होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए टॉपिक्स की और उन सब चीज़ों की, तो जिससे कि आप खुद से लिख सकते हैं, वहाँ पर अच्छे से इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद की क्रिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग वो जज की जाती है वहाँ पर।